हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। जो नेशनल इंटरनेशनल के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं पिछले कुछ दिनों के, उसे मैंने कलेक्ट किया है। आइए उसे हम लोग देख लेते हैं। और आपको बता दें कि इस सेशन में, जो कि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का सेशन होगा, इसमें काफ़ी वैरायटीज़ आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो अगर आप नेशनल इंटरनेशनल से जुड़ना चाहते हैं तो झारखंड अपडेट से जुड़ जाइए और देखते रहिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इस सेशन को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत पहले प्रश्न से। और इस सेशन का पहला प्रश्न है, यूएन महासचिव ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक काली सूची में किस देश को जोड़ा है? इसका उत्तर है दोस्तों, इजराइल को इस सूची में जोड़ा गया है। आपको बता दें कि यूएन ने गाजा में बच्चों की हत्या के लिए इजराइल के साथ हमास को भी जिम्मेदार माना है। और यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों के खिलाफ हुए अपराध की सज़ा देने के लिए यह कदम उठाया है और यूएन की काली सूची में, वैश्विक काली सूची में इजराइल को डाल दिया है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में 6 उल्लंघनों को शामिल किया गया है, जिनमें हत्या और अपंगता, यौन हिंसा, अपहरण, बच्चों की भर्ती और उपयोग, सहायता पहुंच से इनकार और स्कूलों और अस्पतालों पर हमले शामिल हैं। आपको बता दें कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस मामले में ही इसे जोड़ा गया है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं अब दूसरे नंबर प्रश्न को। और आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, आईपीएल 2024 के फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला है? इसका उत्तर है दोस्तों, मिशेल क्लार्क को मिला है, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर रहे हैं। मिचेल स्टार्क, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर हैं, उन्होंने तीसरी बार ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिचेल स्टार्क को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के लिए ऑक्शन में 24.74 करोड़ रुपए में खरीदा था। आइए सारे अवार्ड को हम लोग देख लेते हैं। आईपीएल 2024 सीज़न जो अवार्ड था, उसमें अवार्ड्स, विनर्स और अवार्ड मनी क्या कह रहा है उसे देख लेते हैं। चैंपियन के तौर पर केकेआर को आपको बता दें कि 20 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। वहीं ऑरेंज कप के लिए विराट कोहली बैट्समैन को 10 लाख रुपए और पर्पल कप के लिए हर्षल पटेल को 10 लाख रुपए दिए गए। वहीं इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीज़न के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को 10 लाख रुपए और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीज़न जैक फ्रेजर मैकगर को 10 लाख रुपए। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर के लिए सुनील नारायण को 10 लाख। वहीं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के लिए सुनील नारायण को 10 लाख। मोस्ट सिक्सेस इन ए सीज़न अभिषेक शर्मा को 10 लाख। मोस्ट फोर्स इन ए सीज़न ट्रेविस हेड को 10 लाख। कैच ऑफ द सीज़न रमनदीप सिंह को 10 लाख। वहीं बेस्ट पिच एंड ग्राउंड ऑफ द सीज़न के लिए दिया गया है हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम को 50 लाख रुपए स्टेडियम को दिया गया है। वहीं फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है सनराइजर्स हैदराबाद को और फेयर प्ले के लिए भी 10 लाख रुपए का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, फाइनल मैच में जिन लोगों को अवार्ड दिया गया है उसके बारे में भी जान लेते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल में थे वह मिचेल स्टार्क थे और 5 लाख रुपए उन्हें दिया गया। वहीं अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द मैच के लिए भी माइकल स्टार्क को ही 1 लाख रुपए दिया गया। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच के लिए वेंकटेश अय्यर को 1 लाख। वहीं बेस्ट ग्रीन डॉट बॉल के लिए भी दिया गया है हर्षित राणा को 1 लाख रुपए। मोस्ट फोर्स इन ए मैच रहमतुल्लाह गुरबज को दिया गया है 1 लाख रुपए। वहीं मोस्ट सिक्सेस इन ए मैच के लिए वेंकटेश अय्यर को 1 लाख रुपए दिया गया है। ये था दोस्तों आईपीएल 2024 के पूरे अवार्ड के बारे में, किसको कौन सा अवार्ड मिला और कितने रुपए उसे अवार्ड के तौर पर मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय सेना की पहली हाइड्रोजन बस मई 2024 में सेना प्रमुख को सौंपी है? इसका उत्तर है IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सेना को हाइड्रोजन बस सौंपी है।
थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और इंडियन ऑयल के चेयरमैन MS वैद्य की मौजूदगी में नई दिल्ली के इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर बस सौंपने और हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया था। और इसी दौरान सेना को पहली हाइड्रोजन बस IOCL ने सौंपी है। आपको बता दें कि देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस दिल्ली में ऑलरेडी संचालित है। इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन एक पारंपरिक ईंधन है जिसे कन्वेंशनल फ्यूल कहते हैं और ये एक ऑप्शन है जिसे किसी भी व्हीकल में इस्तेमाल किया जा सकता है। और ग्रीन हाइड्रोजन एक शून्य उत्सर्जन ईंधन है, यानी जीरो एमिशन फ्यूल, जिससे कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए सोलर पावर या विंड एनर्जी से प्राप्त इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को हम लोग साधारण भाषा में हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं या ग्रीन एनर्जी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कौनसीवीं विश्व स्वास्थ्य सभा 27 मई से 1 जून 2024 तक आयोजित की गई? यह था दोस्तों 77वां आयोजन। 27 मई से 1 जून 2024 के बीच स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में इसका आयोजन किया गया था और इस आयोजन का विषय था सभी के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए सभी। और भारत का नेतृत्व इस सभा में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र कर रहे थे। वहीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHO के बारे में आपको बता दें कि WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या है 194। वहीं इसमें सभी WHO सदस्य राज्यों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होते हैं और कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इस पे ही मीटिंग में निर्णय लिया जाता है। वहीं WHO के बारे में बात कर ले तो 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। और वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडनॉम। 5वां नंबर प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रेन रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है? दोस्तों, यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने 16 जून को संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा किया और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर स्थित चिनाब ब्रिज पेरिस के एफिल टावर, और ये बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो स्थित है यह ब्रिज यह पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। ब्रिज चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर है, जो एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है। और चिनाब ब्रिज USBRL उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग प्रोजेक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में चिनाब ब्रिज पर बनाया गया है। वहीं USBRL यानी उधमपुरा श्रीनगर बारामूला रेल रिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो दिसंबर 2024 तक पूरा होने की इसकी उम्मीद है और इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया गया है 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बल्लेबाज ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर वेस्टइंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? यह है दोस्तों साहिल चौहान। एस्टोनिया टीम के बल्लेबाज हैं साहिल चौहान। इन्होंने 17 जून 2024 को साइप्रस के खिलाफ सिर्फ 27 गेंदों में शतक लगाया है और उन्होंने 41 गेंदों पर नाबाद 144 रन बनाए। उन्होंने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। क्रिस गेल के नाम 30 गेंदों में शतक बनाने का पूर्व का रिकॉर्ड रहा है। वहीं एस्टोनिया उत्तर यूरोप का एक देश है जिसकी सीमा बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी से लगती है। 7वां नंबर प्रश्न है, सिरिल रामाफोसा लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका उत्तर है दोस्तों साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा लगातार दूसरी बार साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 29 मई 2024 को आम चुनाव कराया गया था और रामाफोसा की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने विपक्षी दल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। वहीं दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों की वोटिंग के अधिकार की बात करें तो दोस्तों 1994 में दक्षिण अफ्रीका में 1994 से पहले अश्वेतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। रंगभेद के आधार पर चल रहे सिस्टम के खत्म होने के बाद देश में पहली बार पूर्ण लोकतांत्रिक चुनाव 1994 में हुए थे।
और इसमें नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। आइए अब थोड़ा देख लेते हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला कौन थे, जिसे हम फादर ऑफ साउथ अफ्रीका कहते हैं। ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के। राष्ट्रपति बनने से पूर्व वे दक्षिण अफ्रीका में सदियों तक रंगभेद का विरोध करने वाले अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और रंगभेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए थे, जहां उन्हें कोयला खनिक के रूप में काम करना पड़ा था और दक्षिण अफ्रीका में उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था 1993 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क के साथ। वहीं भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है नेल्सन मंडेला को भारत सरकार ने 1990 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया था। प्रश्न नंबर 8 है, पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया, वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे? इसका उत्तर है दोस्तों उड़ीसा के वे पूर्व में राज्यपाल रहे थे। 95 वर्ष के थे मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे और महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 15 जून 2024 को उनका निधन हो गया। 3 बार वे राज्यसभा सदस्य रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया है। अगस्त 2007 से मार्च 2013 तक वे उड़ीसा के राज्यपाल रहे थे। वर्तमान में राज्यपाल रघुवर दास हैं और मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, जबकि वहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है और भाषा उड़िया बोली जाती है। अगर राजकीय पक्षी की बात करें उड़ीसा की तो इंडियन रोलर वहाँ की राजकीय पक्षी है यानी स्टेट बर्ड है। प्रश्न नंबर 9 है, कंचनजंगा एक्सप्रेस और गुड्स ट्रेन के बीच भीषण दुर्घटना जून 2024 में पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुई थी? यह दोस्तों दार्जिलिंग जिले में हुआ था। दार्जिलिंग में 17 जून 2024 को यह घटना घटी थी, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस ट्रैक पर सुरक्षा कवच प्रणाली यानी सेफ्टी शील्ड सिस्टम, जिसकी बार बार चर्चा की जाती है, वो स्थापित नहीं किया गया था। इसी वजह से कहा जा रहा है कि यह हादसा हुआ। वहीं सेफ्टी शील्ड सिस्टम क्या है, इसके बारे में आपको बता देते हैं कि ओवर स्पीडिंग कंट्रोल करने के लिए इस सिस्टम को लगाया जाता है और किसी खतरे के अंदेशा में ट्रेन अपने आप रुक जाता है यानी उसमें ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है और यह तकनीक 2 इंजनों के टकराने से रोक देती है। अभी तक 1500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर यह कवच प्रणाली एक्टिव है और आने वाले साल में 3000 किलोमीटर तक इसे बढ़ा दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, किस राज्य के जैव विविधता हॉटस्पॉट सियांग घाटी में एक विशिष्ट प्रकार के नीले रंग की चींटी प्रजाति की खोज की गई है? इसका उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एक चींटी प्रजाति की खोज की गई है जो एक विशिष्ट प्रकार की है। आपको बता दें कि भारतीय शोधकर्ताओं ने जून 2024 में अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में यह खोज की, जो आम चींटी से अलग थी। इसका नाम पैरा ट्रेचिला नीला है। वहीं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, इसके बारे में आपको बता दें कि बहुत सारे प्राणियों, पौधों और छोटे छोटे जीवों की जहां विविधता होती है, हाँ, उसी एरिया को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया कहते हैं। वहीं इस चींटी के बारे में आपको बता दें कि पैरा ट्रेचिला नीला जो है, ये एक छोटी सी चींटी है जिसकी लंबाई 2 mm के लगभग है। शरीर मुख्य रूप से धात्विक नीले रंग की है, मेटालिक ब्लू है और एंटीना, जबड़े और पैरों को इसको अगर छोड़ दे तो चींटी का सिर बड़ी आंखों वाला उप त्रिकोणीय है और इसका मुख त्रिकोणीय है, जबकि इसके 5 दांत भी है। प्रश्न नंबर 11 है, UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? दोस्तों इसका उत्तर है पूजा तोमर। UFC में पूजा तोमर ने 52 किलोग्राम भार में ब्राज़ील की रियोन डांस सेंटोस को हराया है। वह UFC में मुकाबला जीतने वाली देश की पहली मिश्रित मार्शल आर्ट फाइटर बन गई है। उन्होंने यह उपलब्धि जून 2024 में हासिल की है। उन्होंने 2023 में UFC के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया और वह सबसे बड़े मिश्रित मार्शल आर्ट प्रमोशन में स्पर्धा करने वाली भारत की पहली महिला बन गई।
इसके अलावा पूजा तोमर के बारे में आपको दोस्तों बता दें कि पूजा तोमर उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और उन्हें साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। पूर्व में 5 बार वो नेशनल वुशु चैंपियन भी रह चुकी है। वहीं अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के बारे में आपको बता दें कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लॉस वेगास नेवादा में स्थित एक अमेरिकी मिश्रित मार्शल आर्ट प्रमोशन कंपनी है जो यह फाइटिंग चैंपियनशिप कराती है। इसका स्वामित्व और संचालन TKO ग्रुप होल्डिंग द्वारा किया जाता है जो एंडेवर ग्रुप होल्डिंग के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और यह 2023 तक दुनिया का सबसे बड़ा मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन कंपनी थी जो इस फाइटिंग या कह सकते हैं UFC का आयोजन कराती है। प्रश्न नंबर 12 है, किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलिमा का निधन जून 2024 में प्लेन क्रैश में हो गया? इसका उत्तर है दोस्तों अफ्रीकी देश है मलावी, जिसके उपराष्ट्रपति थे साउलोस क्लॉस चिलिमा, जिनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया। आपको बता दें कि 9 लोगों सहित प्लेन क्रैश में उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलिमा की मौत हो गई थी और 10 जून 2024 को एक सैन्य विमान इन्हें लेकर राजधानी लिलोंगवे से रवाना हुई थी और कुछ समय के बाद मजूजू शहर के एयरपोर्ट पर उतरने ही वाला था जब ये क्रैश कर गया। आपको बता दें कि 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद इस विमान का मलबा मिला था और चिलिमा को अगले साल में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। वहीं मलावी की बात करें तो मलावी जो अफ्रीकी देश है इसकी राजधानी लिलोंगवे है, राष्ट्रपति है लाजारस चकवेरा और मलावी क्वाचा यहाँ की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 13 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? दोस्तों इस सूची में यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स सूची में भारत को 116वां स्थान दिया गया था। आपको बता दें GPI यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को 116वां स्थान दिया गया और 2023 में पिछले वर्ष 126वें स्थान पर भारत था इस रैंकिंग में। वहीं IEEP यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस की ओर से ये इंडेक्स जारी किया जाता है और GPI में कुल 163 देशों को शामिल किया गया था इस बार। और रिपोर्ट के अनुसार 2008 से अब तक सबसे पीसफुल कंट्री आइसलैंड रहा है, यानी 2008 के बाद लगातार वो आइसलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है। इसके बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर का स्थान आता है और सबसे कम शांतिपूर्ण देश के तौर पर इस इंडेक्स में यमन को स्थान दिया गया है, जिसे अंतिम रैंक दिया गया है 163वां। प्रश्न नंबर 14 है, एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। यह कौनसीवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? दोस्तों वे चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं आंध्र प्रदेश के। आपको बता दें कि TDP के वो नेता हैं तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून 2024 को पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली थी। राज्यपाल अब्दुल नजीर ने उन्हें शपथ दिलाई थी 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर, यानी आंध्र प्रदेश के वे 24वें मुख्यमंत्री बने हैं और स्वयं चौथी बार मुख्यमंत्री के तौर पर आंध्र प्रदेश में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। जनसेना प्रमुख और एक्टर पवन कल्याण ने डिप्टी CM का पद संभाला है और चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश भी इस कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। चलिए अब 15वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं और यह प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंक कितनी है? दोस्तों इस रैंकिंग में 129वें स्थान पर भारत है, यानी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जून 2024 में इस रैंकिंग को जारी किया है और 146 देशों की स्थिति का इसमें आकलन किया गया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट यह बताती है कि देशों में अलग अलग क्षेत्रों में पुरुषों और स्त्रियों के बीच समानता की क्या स्थिति है, यानी लैंगिक समानता किस स्तर पर है। इंडेक्स में भारत की लैंगिक समानता के मामले में 129वां स्थान हासिल किया है, वहीं पिछले वर्ष 2023 में 127वां स्थान था। आपको बता दें कि 2009 से 24 तक आइसलैंड लगातार शीर्ष पर रहा है इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। वहीं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है, फिनलैंड दूसरे स्थान पर, नॉर्वे तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे, स्वीडन 5वें और 129वें स्थान पर इंडिया रहा है।
वहीं 146 देशों के इस इंडेक्स को जो जारी किया गया है, इसमें सबसे निचले स्थान पर 146वें स्थान पर सूडान है, जबकि 145वें स्थान पर पाकिस्तान को जगह दिया गया है। ये था दोस्तों नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स एंड नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। धन्यवाद दोस्तों।